अब आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का नाम है, बताओ भाई, काइनेमैटिक्स। मार का जरूर देते हैं बस। जी, काइनेमैटिक्स का मतलब क्या होता है? 9 में पढ़ा के आए हो आप लोग। काइनेमैटिक्स का मतलब क्या होता है? हाँ, Pride of Pakistan, Mohammad Asif, Pakistan professional snooker player. He is two-time winner of the amateur IBSF Curtis Snooker Championship. ये इन्होंने ऐसे लिख दिया बस, वरना कोई काम नहीं है हमारे इसमें ना, समझ रहे हो? तो क्या बता रहा था मैं, ये इन्होंने ऐसे लिख दिया बस उनके बारे में कि जो मोहम्मद आसिफ हैं ये स्नूकर के वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्लेयर हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बस इसका कोई और काम नहीं है, ठीक है? अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है even a person without a background in physics, the collection of words that can be used to describe moving objects. जिसके पास फिजिक्स की नॉलेज ना हो तो उसके पास बहुत सारे वर्ड्स मौजूद हैं फिजिक्स को समझने के लिए, ठीक है ना? आप कचरा उठाने वाले वगैरह आप बोलोगे तो क्या बोलेगा? रेडी भाग रही है, हैं? कचरा उठाते उठाते रेडी क्या कर रही है उसकी? भाग रही है, ठीक है? वर्ड्स एंड phrases such as going past, stop, slowing down, speeding up, turning provide a sufficient vocabulary for describing the motion of objects. आपको पता है, आप बंदा तेज भाग रहा है, बंदा स्लो भाग रहा है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं जो आपने फिजिक्स में मोशन से रिलेटेड पढ़ने होते हैं, ठीक है? अच्छा, आगे we will be expanding upon this vocabulary list with the words such as distance, displacement, velocity, acceleration, फलाना फलाना, उसके बाद स्केलर और वेक्टर। ये सब कहानी थी लंबी चौड़ी, तो अगर इसको पढ़ना हो तो पढ़ लो, ठीक है ना? इसके बाद इतनी कोई काम की बात नहीं है, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं काइनेमैटिक्स की। काइनेमैटिक्स का जो वर्ड है वो काइनेमा से निकला है। किससे निकला है? काइनेमा जो है वो ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है? मोशन, ठीक है? काइनेमैटिक्स का वर्ड किससे निकला है? काइना माँ से निकला है, इसका मतलब क्या है? मोशन। बात समझ आ रही है? बोलो भाई, क्लियर है? अब आप फिजिक्स के अंदर अगर काइनेमैटिक्स को पढ़ते हो तो सारे वो चीजें पढ़ोगे जो मोशन से रिलेटेड होंगी, ठीक है? अच्छा, लास्ट ईयर की अगर बात कर लें तो लास्ट ईयर इस चैप्टर से क्या क्या चीजें आई हैं? चैप्टर 1 से भी डायमेंशंस आ गई, और जो आपका क्या कहते हैं काइनेमैटिक्स है उससे स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का है। इसके अलावा उसके साथ इसकी एग्जाम्पल और प्रूव है, ठीक है? तो वो भी बहुत आसान सवाल है, हमने बताया था बच्चों को, वही सवाल पेपर में आ गया, तो इतना मुश्किल नहीं है। ये जो डॉट प्रोडक्ट वाला सवाल है, ठीक है? ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है, ये सवाल लास्ट पेपर में है। इस बार क्या आएगा पेपर में? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल वो आएगा आपका एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, ठीक है? अगर आपने वो सवाल याद कर लिया, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, तो मैं समझता हूँ आपका लॉन्ग सेक्शन का एक सवाल निकल गया, सही है? अच्छा, अब यहाँ पे पहला पैराग्राफ के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, क्या क्या चीजें थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, उसका नाम क्या है? स्केलर और वेक्टर। स्केलर किसे कहते हैं? स्केलर किसे कहते हैं? हाँ, कोई आइडिया? फिजिक्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक घर है, ठीक है? और आपने जो है वो यहां से जाना है एक ग्राउंड, आप सीधा कहाँ चले गए? ग्राउंड। डायरेक्शन आ गई, सीधा जा रहा हूँ, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद हुआ ये कि आप ग्राउंड तो जा रहे हो, मगर आप ग्राउंड से पहले 2-3 जगह और जा रहे हो, और करा के आप दोबारा से कहाँ पहुंचे? ग्राउंड। इसमें डायरेक्शन नहीं है, आप कहीं से भी होकर जा रहे हो, तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। इन दोनों में एक खास बात है, इन दोनों का सिंबल सेम है, इन दोनों का यूनिट सेम है। इसका यूनिट मीटर है, इसका यूनिट भी मीटर है। फर्क क्या है दोनों में? एक इसमें स्केलर क्वांटिटी है और एक इसमें वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? All those physical quantities which can be specified by a magnitude and a proper unit are known as physical quantity. सारी स्केलर क्वांटिटी, सॉरी, सबसे ज्यादा बड़ी बात क्या है? सारी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होगा, और क्या होगा? मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। बात समझ आ रही है? क्लियर है? मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, यूनिट किसे कहते हैं? मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां से आप जो है वो काशी बिगड़ तक चले गए, 10 मीटर डिस्टेंस है लेट्स सपोज,
तो 10 मीटर में 10 मीटर, ये 10 क्या है, मैग्नीट्यूड, मीटर क्या है, इसका यूनिट है, इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। हेलो, मैं कर रहा हूँ, बस मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, कोई सवाल आपको, और कोई सवाल? ठीक है, तो इसको कहते हैं हम क्या, फिजिकल स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी डू नॉट नीड डायरेक्शन फॉर देयर डिस्क्रिप्शन। स्केलर क्वांटिटी एडेड, मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द सिंबल रूल ऑफ अलजेब्रा। इसके अंदर कोई भी चीज डायरेक्शन से रिलेटेड नहीं होती। ठीक है, इसको हम सिंपल, अगर इसको हमने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपल अलजेब्रा से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इस बुक में इसकी कुछ एग्जाम्पल लिखी है, मैं भी 2-3 लिख देता हूँ। एग्जाम्पल है वर्क, पावर, वर्क स्केलर प्रोडक्ट है, पावर स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है भाई, इसके अंदर कोई इसकी डायरेक्शन नहीं होती। कोई सवाल है तो पूछ लो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो, ठीक है भाई, डायरेक्शन भी हो, और इसके साथ साथ यूनिट भी हो। अब आपने बोला होगा यहाँ 10 मीटर, ये एरो पर बना हुआ है, ये एरो डायरेक्शन को शो कर रहा है। यहाँ भी 10 आ गया, मीटर आ गया, और यहाँ पर सिंबल के ऊपर ये डायरेक्शन का साइन भी आता है। तो ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have a magnitude, direction and a proper unit is called vector quantity। इसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूँ, ये इसकी एग्जांपल्स है, इसकी एग्जांपल की बात करें वेक्टर की, तो वेक्टर की एग्जांपल में सबसे पहले कौन आता है भाई? हाँ, क्या? फोर्स और फोर्स, इसके अलावा टॉर्क, इसके अलावा फोर्स है, टॉर्क है, इसमें बहुत सारे और भी लिखे हुए हैं, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है। तो ये सारे क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो भाई, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो, जल्दी करो। चलो भाई, अब आ जाते हैं वेक्टर की कुछ टाइप्स में। इसमें जो पहली टाइप है, इसका नाम है यूनिट वेक्टर। किसे कहते हैं यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर नहीं पता आपको? पता है? इससे पहले आप कहाँ पढ़ती थे? कोई टीचर बाजी के बाद पढ़ती थी। चलो, a unit vector is defined as a vector in any specific direction whose magnitude is unity। सही है? यूनिट वेक्टर क्या है? कोई सा भी वेक्टर हो, उसकी कोई सी भी डायरेक्शन हो, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो। यूनिट है ना, यूनिट, यूनिट, यूनिटी, ये सब के लिए यूज होता है 1 के लिए। ऐसा कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बराबर हो किसके? 1 के, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी सिंबल के ऊपर आप कैप बना दो, कैप, ये कैप निशानी है किसकी? यूनिट वेक्टर की। हमेशा यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले में ऊपर वेक्टर आता है, नीचे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है। ऊपर वेक्टर है और नीचे उस वेक्टर का क्या है? बोलो भाई, मैग्नीट्यूड है। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा आई, जे और के, पढ़ा है? नहीं पढ़ा? आई जे के पढ़ा है? ये आपके ना कोऑर्डिनेट्स हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, सही है, और ये आपका जेड एक्सिस है, सही है। जो आई पे वेक्टर होता है वो होता है
सॉरी एक्स पर उसको बोलते हैं आई, वाई पर होता है उसको बोलते हैं जे, जो जेड पर होता है उसको बोलते हैं हम के। इनकी एक सबसे खास बात क्या है, इन सब के ऊपर ये एक्स और वाई पे एंगल कौन सा बन रहा है यहाँ 90, ये इस पे कौन सा एंगल बन रहा है 90, इस पे कौन सा एंगल बन रहा है 90। बात समझ आ रही है? हाँ, ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इनका एंगल कितना होता है हमेशा 90 होता है। ये आप जो दीवार देखो, दीवार का कॉर्नर, दीवार का एक कॉर्नर नजर आ रहा है आपको, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये ऊपर वाला जेड एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये तीनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। अगर आप इस मार्कर की एग्जांपल ले लो तो ये दीवार का जो कोना है ये हो गया वाई एक्सिस, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस जो ऐसे जा रहा है, और ये आपको क्या हो गया कितना जेड एक्सिस। अब देखो ये और ये आपस में अगर ऐसे दिखाऊं कौन सा एंगल बना रहे हैं 90। इनकी बात करो, ये और ये आपस में क्या बना रहे हैं 90, और ये वाला कौन क्या बना रहे हैं 90, तो तीनों एंगल क्या बनाते हैं 90। आई जे के तीनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। तो यूनिट वेक्टर कौन सा होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वेक्टर नीचे उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और ये आई जे के ये सब क्या है यूनिट वेक्टर है। कोई पेपर में सवाल आते हैं इनकी वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी वैल्यू होती है इसकी, बोलो भाई 1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है फ्री वेक्टर। कौन सा है फ्री वेक्टर, कौन सा होता है भाई फ्री वेक्टर एक ऐसे वेक्टर को बोलते हैं जिसको आप इजीली कहीं भी मूव कर दो। ये आपके पास एक्स और वाई एक्सिस बना हुआ है, ये आपके पास वेक्टर है, आ रहा हूँ, ये आपके पास क्या है वेक्टर है। मैं इसको उठाकर यहाँ से उठा के यहाँ बना दूँ, बना सकता हूँ, यहाँ से उठा के मैं यहाँ बना दूँ, बना सकता हूँ, यहाँ बना दूँ, बना सकता हूँ, मगर बनाने की एक शर्त है। क्या शर्त है कि इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है भाई। ये है फ्री वेक्टर, इसको मैं उठा के कहीं भी ऐड कर सकता हूँ, कहीं से भी हटा के कहीं भी लगा सकता हूँ, ये फ्री टू मूव है, ठीक है। मगर शर्त क्या है कि इसके अंदर नो चेंज मैग्नीट्यूड, मैं मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। मैग्नीट्यूड चेंज करने का मतलब क्या है, अगर ये एरो इतना है इसका मतलब 2 होगा, अगर ये एरो इतना है इसका मतलब ये 6 होगा। तो ये एरो बढ़ता है तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मुझे एरो का साइज इक्वल रहने देना है, प्लस डायरेक्शन भी सेम होने नहीं देनी है। अगर एरो इस तरफ जा रहा है, ये नहीं कि आप उठा के इसको टेढ़ा कर दो, आप ऊपर कर दो भाई, इसको नीचे कर दो, ऐसा नहीं हो सकता, सही है। नो चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड और नो चेंज डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं फ्री वेक्टर कहते हैं। बात समझ आ रही है, बोलो भाई क्लियर है। अब आ जाए तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, उसका नाम क्या है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आपका पोजीशन वेक्टर। क्या होता है भाई पोजीशन वेक्टर, सिंपल इसकी डेफिनेशन के अंदर आपका जो वर्ड पोजीशन डिफाइन हो रहा है वो पोजीशन को ही बता रहा है, ठीक है। अ वेक्टर दैट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसा वेक्टर जो क्या कर रहा हो, अब ये देखो ग्राफ बना हुआ है, ये बता रहा है कि इसकी पोजीशन यहाँ है, ये इस पॉइंट से फिक्स्ड है, ये बता रहा है इसकी पोजीशन इतनी है, ये बता रहा है इसकी पोजीशन इतनी है, ये बता रहा है इसकी पोजीशन इतनी है, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। कोई सवाल? हाँ भाई समझ आ गया, ठीक है। तो स्केलर वेक्टर, वेक्टर के 3 टाइप्स, पोजीशन वेक्टर तक मैंने पढ़ा दिया है। अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, बुक में यहाँ पर 3 ही टाइप्स हैं इसकी, तो वही पढ़नी है आपने, क्लियर है। इसके अलावा नल वेक्टर भी होता है, सही है, बुक में नहीं है। नल वेक्टर क्या होगा, नल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, ठीक है। वो इसमें है नहीं तो आप नहीं भी पढ़ो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो, जल्दी बताओ। फ्री वेक्टर वो है जिसको मैं इजीली मूव कर रहा हूँ, पता कैसे चलेगा पोजीशन होगा तो बिल्कुल फिक्स होगा जगह से, डेफिनेशन में जैसे ये इसके ऊपर टेप लगा नहीं, ऐसी कोई निशानी नहीं है इसकी, ये सिर्फ ग्राफ पे ही शो होगा बस, अदरवाइज ऐसे आप सेंटेंस में वो दिख के बता सकते हैं किसी को भी, तीनों को भी, सही है। यूनिट वेक्टर में तो ये है कि उसके ऊपर कैप लगा हुआ तो आप बता रहे हो वो यूनिट वेक्टर है, अदरवाइज हर वेक्टर के ऊपर एक एरो साइन होता है वो वेक्टर कहलाता है, सही है भाई, कोई मसला। एक और टॉपिक यहाँ पर आ गया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का।
रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वैसे तो आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, तो मैं इसको इतना डिटेल में नहीं बता रहा, मैं जल्दी इसको कवर अप करूंगा। ठीक है, ये इतना ज़्यादा पेपर में नहीं आता। पेपर में जो सवाल आता है वो इस पूरे बोर्ड मिट जाएगा, उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, वो सवाल पेपर में 110% आएगा। सही है। तो इसके अंदर वही बात जो मैट्रिक में हम पढ़ते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स। क्या है भाई, स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू हॉरिजॉन्टल, ओ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी कह सकते हो, इनटू रेक्टेंगुलर कर लो। बात समझ आ रही है? ठीक है भाई, क्या कर दो, इनटू रेक्टेंगुलर कमर्शियल। वैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों वर्ड इसमें यूज कर सकते हो, इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो सबसे पहले ये आपके पास है वाई एक्सिस, ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये आपके पास है एक वेक्टर जिसका नाम है वी। मैट्रिक में इसको एफ से करवाते हैं, फोर्स से। तो फोर्स भी क्या है, वेक्टर है, तो आप फोर्स से कराओ, टॉर्क से कराओ, या फिर मैं वी लिख दूँ, वी का मतलब वेक्टर है, आप किसी भी कर सकते हो। इसको मुझे इसके दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। ठीक है, कैसे होगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैं यहाँ पे डॉट नीचे लेकर आता हूँ, और जिस पॉइंट पे ये मीट करता है इसको हम कहते हैं वी एक्स। ठीक है, फिर मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ, जिस पॉइंट पे ये इसको मीट करता है क्या कौन सा बन जाता है, बताओ भाई, वी वाई। कोई मसला? अब आपने ये देखा होगा जितना ये वी वाई है उतना ये भी वी वाई है, तो ये भी क्या हो गया, वी वाई। बोलो भाई। ठीक है, आप इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लो। कैसे, ये ट्रायंगल कुछ इस तरह बन जाएगा कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, वी वाई, यहाँ क्या आ गया, वी एक्स, और यहाँ क्या आ गया, वी। तो मसला, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर वी एक्स और वी वाई की वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अगर मुझे वी एक्स निकालना है, मुझे अगर ये वी एक्स निकालना है तो मैं वी वाई को हटा दूँ, और जब मैं वी वाई निकालूंगा तो मैं वी एक्स को हटा दूंगा। अब मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक वी एक्स है और एक वी वाई। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कौन सा है, 90 डिग्री। इसका मतलब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स दैट प्रोड्यूस ब्यूटी। सही है, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दैट प्रोड्यूस ब्यूटी, ये आपको पूरा चार्ट रटा हुआ होना चाहिए। अब सवाल ये कि इसके अंदर जो चीजें दी हुई हैं वो क्या क्या है, तो बेटा याद रखो, कभी भी अगर 90 डिग्री वाला ट्राइंगल आपके पास मौजूद है, तो जहाँ पे 90 डिग्री होती है जहाँ पे एंगल होता है, जहाँ पर 90 डिग्री जहाँ पर एंगल, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। इसके अलाउंग का क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और जो लार्जेस्ट साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो इसमें P का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, H का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज, B का मतलब क्या है, बेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं X पे यूज कर रहा हूँ तो ये एंगल है। अब मुझे बताओ ये क्या चीज है, ये बेस है, क्या है, ये बेस है, और ये क्या है, और ये क्या है। अब कौन सा फॉर्मूला जिसमें B और H आता है, क्योंकि मुझे VX और V बार में बात करनी है, ये नहीं है। दोबारा समझो, मैंने V को भी हटा दिया, मेरे पास दो चीजें हैं, एक VX है और एक V है। तो कौन सा फॉर्मूला है इसमें, ये दोनों चीजें आती हैं इसमें भी। कौन सा है, बोलो भाई, cos थीटा। अगर मैं cos थीटा को यूज करता हूँ तो देखो cos थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच। बी पे क्या दिया हुआ है मुझे, वी एक्स, और एच पे क्या दिया हुआ है, वी। तो मतलब हाँ, इस v को वहां लेके मल्टीप्लाई करवाओ तो वी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, वी कॉस थीटा। तो मतलब है तो पूछना, तो मतलब इस v को वहां लेके मल्टीप्लाई करवा दिया, वी कॉस थीटा, वी एक्स। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो आपका x होता है x, ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
और y क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट। याद रहे x का ताल्लुक हमेशा किससे होगा? cos से होगा। y का ताल्लुक किससे होगा? sin से होगा। कोई सवाल है तो पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला कि मुझे vx नहीं निकालना बल्कि मुझे क्या निकालना है? vy। तो अब p और h किस फॉर्मूले में आता है? p और h किस फॉर्मूले में आता है? साइन में। तो क्या होगा? साइन थीटा, p की वैल्यू कितनी दी गई है? vy। और नीचे ये कितना दिया हुआ है? v। तो वहां पे जो vy किसके बराबर हो गया? v साइन थीटा के। इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ये दोनों निकालने को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और इसमें आपने vx को निकाल लिया, vx का मैग्नीट्यूड निकाल लिया और vy का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। लास्ट सवाल आता है कि आपने क्या निकालना है? डायरेक्शन निकालनी होती है। ये जो आपको v वेक्टर दिया हुआ है ना, v, ये किस डायरेक्शन के ऊपर इसका एंगल निकालना होता है। तो एंगल निकालने के लिए सिंपल आपने क्या करना है? आपने vx, अब जाहिर है ये जो v वेक्टर जो दिया हुआ है मुझे, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये vx पर भी डिपेंड कर रहा है और vy पर भी। तो एंगल में किसी एक से नहीं निकाल सकता, मुझे दोनों यूज करने पड़ेंगे। क्योंकि अब बात किसकी आ गई? v की आ गई। पहले इसकी बात थी तो उसको हटा दिया, इसकी बात थी तो उसको हटा दिया, अभी बात किसकी आ गई? इसकी। तो मैंने क्या करूंगा? दोनों को यूज करना है। तो ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें ये दोनों आते हैं। कौन सा फॉर्मूला है? टेन थीटा। तो ये बात है किसकी? डायरेक्शन की। अब यहाँ पर आप निकाल लो डायरेक्शन। अगर मैं डायरेक्शन को निकालूंगा तो कैसे करूंगा? यूज करूंगा कौन सा एंगल? टेन थीटा। और टेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पे क्या दिया हुआ है? वी वाई। और बेस में वी एक्स। पे मसला परपेंडिकुलर ये है, वी वाई दिया हुआ है, बेस पे वी एक्स है, वी एक्स लगा हुआ है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, टेन को वहां भेजो तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ हो गया वी वाई और नीचे कितना हो गया? वी एक्स। पे सवाल है तो पूछ लो। ये सवाल मैट्रिक में भी था, तो ये सवाल आपको करने की इतनी तरह नीड नहीं है। अगर पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ोगे तो कोई मसला नहीं है। सही है, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो। ये पूरा उतार लो, कहीं पे भी कोई मसला आ रहा है वो भी पूछ लो। उसके बाद फिर एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जल्दी करो। अच्छा